नमस्कार बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। बस की यात्रा का एक भाग हम वर्कशीट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जो लेखक है वो एक टूटी फूटी जर्जर अवस्था वाली बस में सफ़र कर रहा है। उसकी हालत के बारे में वो बयान करता है। इस पार्ट में लेखक ने व्यंग्य शैली का वर्णन किया है, व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्य शैली क्या होती है, पिछले भाग में बताया था कि जब हम किसी बात को सीधा सीधा ना कह करके घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और बात भी कह दी जाए, उसे व्यंग्य कहते हैं। तो यहाँ पर उसने सरकारी जो व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, उसके ऊपर उसने व्यंग्य किया है। चलिए अब इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो जिस बस से उनको पहुंचना था, बस कंपनी के जो एक हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है, क्योंकि बस की हालत देख करके कोई भी ये कह नहीं सकता था कि ये बस चल भी सकती है। तो जो उसके पार्टनर थे उससे उन्होंने पूछा कि चलती भी है, तो उन्होंने वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो पार्टनर ने क्या बोला कि हाँ बिल्कुल चलती है। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको शक है कि ये बस नहीं चलती। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। देखिए यहाँ भी एक तरह का व्यंग्य है, ठीक है ना, कि बस को देखे कि ये तो गजब हो गया कि ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो खींचना नहीं पड़ता। हम आगा पीछा करने लगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। उनके एक मित्र थे डॉक्टर, ने क्या बोला कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी मतलब कि बस बहुत पुरानी है। अब पुरानी होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई चलती रही है, तो ये एक अनुभवी बस है, तो इसमें हम जा सकते हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चलती रही है, तो इस पर विश्वास है। किसी भी नई नवेली जो कोई नई बस आती है, उससे ज़्यादा विश्वास इस पर हम कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। किसकी बात हो रही है इसमें? बस की बात हो रही है कि हमको तो बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। चलिए हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बोला कि जो हमको छोड़ने आए तो किस तरीके से देख रहे थे कि जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हों, कि अब हम दोबारा इनसे नहीं मिलेंगे। बस की हालत देख करके लेखक ने ऐसा कहा। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। रंग फकीर, कि भाई जो आया है वो जाएगा। यहाँ पर कि इसमें लेखक ने क्या बोला कि इस बस में सफ़र करना अपनी जान खतरे में डालने जैसा था, कि ये बस जो है कहीं पर भी धोखा दे सकती थी। इसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, इसको डाकू भी लूट सकते थे, कहीं रास्ते में ख़राब भी हो सकती थी। तो इस बस में सफ़र करना जान को आफत में डालने जैसा था। तो ऐसा लगा कि जो उनको विदा करने आए हैं वो उनको आखिरी बार विदा कर रहे हैं, कि आना जाना तो लगा ही रहता है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कि आदमी को कहाँ आगे बढ़ने के लिए आदमी को क्या चाहिए? एक कारण चाहिए। चलिए अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर मैंने इसमें साथ में लिखे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर को ये भी लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि बस बहुत ही खराब अवस्था में थी। या आप लिख सकते हैं कि बस बहुत ही खराब हालत में थी। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर मित्र के अनुसार बस पुरानी होने के कारण नई नवेली बस से अधिक अनुभवी थी। अनुभव ज़्यादा होता है जो पुराना होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इस बस को अधिक विश्वसनीय कहा। अगला प्रश्न, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो जो उनको देखकर एक ऐसा लग रहा था, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे वे अंतिम विदा दे रहे हों, जैसे वो उसको अंतिम विदाई दे रहे हों कि अब दोबारा नहीं मिलेंगे। अब दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय, तो लब लिख सकते हैं कि राम एक विश्वसनीय व्यक्ति है, यानी कि भरोसे वाला व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। फिर है अंतिम। अंतिम आप लिख सकते हो, जैसे अंतिम का मतलब होता है आखिर, तो आज मेरी अंतिम परीक्षा है। चलिए आगे देखते हैं। गतिविधि, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए।
इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। बेटा ये एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप करनी है कि आपने कभी भी कोई खराब बस में, रिक्शे में या ऑटो में, किसी भी खराब चीज़ में आपने यात्रा की हो तो आपका अनुभव कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा आपने अनुभव किया, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसके लिए आप अपने घर वालों की, अपने घर के बड़े लोगों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है आज की। इन प्रश्नों के उत्तर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और अपने टीचर्स को भेज दीजिए। धन्यवाद।